से देखना शुरू करो। परिमेय जितना कह रहा है उतना ही काम होगा। ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, सबसे पहले कहता है किसी त्रिभुज की, तो किसी त्रिभुज के मतलब आप एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बन गया ए बी सी, यहां इतना बना दिया तो लिख दो माना ए बी सी कोई त्रिभुज है। इतनी बात समझ में आई। आगे में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए कि बीसी भुजा है, इसके समानांतर एक यहां रेखा खींची जाए। खींचा गई रेखा, एक भुजा के समानांतर यहां रेखा खींची गई। रेखा कहता है तो इधर आगे पीछे इसको बढ़ाना पड़ेगा। रेखा हो गई, अब रेखा खींची जाए एक भुजा के समानांतर। तो जितना कहा उतना करो। इसको मान लो कुछ सी हो गया, तो इसको मान लो डी या इसको मान लो ई। तब लिखेगा क्या, डी समानांतर बीसी खींची गई है। डी जो है बी के बीसी के समानांतर खींच गए। समानांतर का मतलब जितना अंतर यहाँ है उतना ही दूरी, दोनों के बीच की दूरी, जहां हर जगह बीच की दूरियां समान रहे दो रेखाओं के बीच, तो उस समानांतर हो जाती है। तो समानांतर खींचा जब रेखा, तो ये दो भुज, एक भुजा नहीं, त्रिभुज के दो भुजा, एक ए बी भुजा को डी पर काट दिया, ए सी भुजा को ई पर काट दिया, दो जगह प्रतिच्छेद कर दिया, खींची गई। तो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब यहां बात आ गई कि अब कहता है कि प्रमाणित कीजिए। प्रमाणित करना है, तुम अपने लिखते हो ना कि क्या करना है। वो कहता है कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। तो अन्य दो भुजाएं देखो, एक भुजा इसको काटी है और एक यहाँ काटी है। अनुपातिकता विभाजित सिद्ध करना है ना कि अनुपात में काटी है कि नहीं। यानी ए डी के बाटा हो गया डी बी, ए के बाटा हो गया ई सी, इस अनुपात में काटती है, यही सिद्ध करना है। अपनी तरफ से रचना करो। रचना अपनी ओर से किया जाता है, ठीक ना। रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखो बी ई डी सी को मिलाया। क्या किया, मिलाया। यानी इसको यहां से ऐसे मिला दिया, इसको यहां से ऐसे मिला। दूसरी नंबर बात, यहां और लिखना है डी एम, डी एम यानी डी से यहाँ एसी जो भुजा चल रही है, एसी भुजा, यहां से एक लंब डाल दो। क्या डाल दो, लंब डालेगा तो 90 डिग्री का यहाँ कोण बनने लगेगा, ठीक ना। इसी को एम लिख देते हैं, तो लिखेंगे डीएम लंब एसी। किस पर खींचा है, इसको एसी पर। अब फिर यहां से एक लंब डालो इस पर, यहां ये भी 90 हो गया, इसको एन मान लो। एन लंब ए बी खींचा, ये क्या किया, लंब खींचा, अपनी ओर से रचना की गई, ठीक।
जब इतना तूने रचना कर दिया तो आगे में अब यहाँ अनुपातिकता होता है कि नहीं होता है, ये आपको सिद्ध करना है। अब यहां से सिद्ध करो। देखो त्रिभुज, परमाण में लिखो, परमाण, परमाण में क्या लिखना है? त्रिभुज ए डी ई। एगो त्रिभुज बनता है, यहां से ऐसे एक त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है? ए डी ई का क्षेत्रफल क्या निकालना है? ए डी ई का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणे आधार ए डी ई। डी इसका आधार है इस त्रिभुज का ना, आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई इसका कौन होगा? जो लंब इस पर डाला गया है वो ऊंचाई होगा। तो यहां लिखो एडी, एडी। अब रही बात कि एडी को आधार काहे बनाते हैं? तो कोई त्रिभुज ऐसे मान लो लेते हो, ऐसे लेते हो ना, यहाँ त्रिभुज में इन 90 डिग्री का कोण बन गया समकोण में, तो यही फिक्स करो कि आधार पर 90 बना है, आई लंब है ना। उसी ढंग से ए डी ई में चलेगा, तो यहां से लंब पड़ा तो ई आधार हो गया ना जी, इस पर लंब गिरा है तो ई आधार हो गया। इसलिए हम आधार के लिए क्या लिखेंगे? ए डी। गुण ऊंचाई क्या हो जाएगा? ई एन, ई एन हो जाएगा ना, एन लंब है, ई एन। इसको एक मान लो, एक एक दो इसको मानेगा तो लंबा चल जाएगा, इसको एक हटाओ। उसी तरह त्रिभुज जो मान लो कि अभी इस बिंदु से यहां से तुम चलते हो, ए डी ई को लिया है, ए डी को आधार बनाया है, यानी ए बी भुजा के जो लाइन चल रही इसको आधार आपने बनाया। अब आपको आधार बनाना है ऐसा त्रिभुज लीजिए कि ई वाला आधार बने। इतना तो आधार बन गया ना, यहां से ई आधार बने, इसके लिए चलना है। तो इसमें चलेगा तो कौन त्रिभुज पड़ जाता है? देख लो, बी ई डी त्रिभुज पड़ता है। तो यहां लिखो चूंकि त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल लिखेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार तो यह भुजा बन रही है लंब, यहां से शीर्ष में बी बी ए डी लेगा तो इस शीर्ष हो गया, शीर्ष से ना लंब गिरता है तो ये लंब हो गया। तो लंब तो यही हुआ, यानी ऊंचाई यही हुआ, लेकिन आधारवा आपकी बारी ई बना है। तो कहो कि यहाँ पर लंब गिरा आधार, यहाँ आप काहे बनाएंगे? जे आपने माना है कि डीएम एसी पर लंब है, आई एन ए बी पर लंब है, ई एन पूरा ए बी पर लंब है, ये भुजा पर लंब है, इसलिए लंब वहीं लेंगे, लेकिन आधार इसको हम बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे बी डी या गुणे ई एन लिखेगा। अब यहां लिखिए कि त्रिभुज एरिया ऑफ माने क्षेत्रफल हो गया ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बाटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए डी, तो उसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे है ई एन ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार है बी डी गुणे ई एन है ऊंचाई। यहाँ पर देखने से क्या लगता है? ई एन 1/2 खत्म हो जाता है, ए डी बाटा बच गया बी डी, इसी को मान लेंगे ए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे में यहां से देखो, अब इधर जो त्रिभुज आपका बनता है, हम लोग इस भुजा को त्रिभुज में जैसे आपको सिद्ध करना है कि एडी बाटा डी बी लाना है ना,
तो एडी और डीबी वाली बात इधर से त्रिभुज को पकड़ के ले लिया। अब हमको इधर चलना है, एई बाटा ईसी, एई बाटा ईसी। अब एक बार इधर से चलेंगे, एई को आधार बनाएंगे और ईसी को आधार बनाएंगे, उस त्रिभुजों को पकड़ेंगे। तो उस त्रिभुज में हम चलेंगे तो एक त्रिभुज आएगा ए डी ई में, इसका हम लोग डीएम लंब लेकर चलेंगे तो इसका आधार बन जाएगा ना। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 आधार। अब हम इसको आधार लेते हैं ए, गुणे ऊंचाई लेंगे तो ई लंब है अब की बार ना, ऐसे लंब पड़ गया तो इसको डीएम यहां लिखेंगे। अब फिर चलेंगे चुकी लगाकर एरिया ऑफ त्रिभुज, अब की बार ये आधार हम बनाते हैं, ठीक ना। तो आधार जब इसको बनाएंगे तो याद रखना कि हमने लंब डीएम को लिया है कि नहीं, डीएम को लंब। तो डीएम को लंब लिए तो इन शीर्ष इस पे लंब गिरा, तो इसी शीर्ष को हम पकड़ कर अगला त्रिभुज को लेंगे। इस शीर्ष को हम पकड़ते हैं तो यहाँ से सी डी ई, तब न शीर्ष बनता है, चाहे ई डी सी लेते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे ई डी सी, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ईडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार इसी बन जाएगा ना, इसी गुणे लंब इसका डीएम में रह गया ना, डीएम। तब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, एडी ए डी ए बाटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी, तो वो लिखेंगे उसका क्षेत्रफल ऊपर ए गुणे डीएम, इसका क्षेत्रफल में 1/2 गुणे ए, इसी है ना, इसी गुणे डीएम। तो इसमें भी कट जाता है, ई वाला कट जाता है, बच जाता है ए बाटा में, ये हो गया समीकरण 2। दोनों से आया ए बाटा इसी। अब यहां लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां लिखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी BDE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डीसी DAC, DAC कहने का मतलब कि इस त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया से क्या होगा, बराबर होगा। समरूपता के नियम से इसको 3 मान लेंगे और तब लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से इधर से लाएंगे एडी बाटा बीडी, इधर से लाएगा ए बाटा इसी। ये बात लाना था ना, अब इसी को लिखेंगे प्रूफ्ड। तीन को इसमें डाला थोड़ा तो एरिया बतलाया गया।